क्योंकि साइकिल मेरे पैर रेंजर है और तारी भाभी डेंजर है। भाभी जी, आपने जो मैरिज प्रपोजल रखा था ना, उसका एक बार डेमो करके दिखाओ। राम राम जी, मैं आपका अपना अमित बॉस नरवाना और वर्ल्ड में बजाना। तो आज आए हैं सनमित भाई के पास। भाई अपने बहुत अच्छे मित्र हैं भाई ये, और मैंने तो पता है इनकी जिंदगी के बारे में, इनकी क्यूट लव स्टोरी के बारे में, तो आपको भी आज अवगत करावांगे। तो कैसे शुरुआत रही, कैसे दोस्ती हुई, फिर वो दोस्ती कैसे रिश्ते में बदली, बिल्कुल सारी बातें डिटेल में A to Z विस्तृत रूप से। तो सनमित भाई, आपके अपने चैनल पे स्वागत है भाई। सबसे पहले राम राम भाई। जितने भाई अमित बॉस नरवाना का चैनल देखा सबने मेरी राम राम भाई। और भाई मैं हूँ सनमित जी, और भाभी का नाम है मैं अलेक्जेंड्रा। नमस्ते और राम राम। अच्छा, अलेक्जेंड्रा जी। भाभी जी कहाँ से हैं? ये हैं वही चिली से हैं, जो कि साउथ अमेरिका में है, अंटार्कटिका के पास में, अर्जेंटीना साइड में है जी। और चिली कंट्री का नाम है इसकी। अच्छा, प्रॉपर भाषा क्या है? प्रॉपर जो इसकी मेन लैंग्वेज है वो स्पेनिश है, और जो इंग्लिश है इसकी और मेरी एक जैसी है। ना जी भाई साहब, तो वो कहेगा नहीं, सीखना तो कुछ भी सीखते हैं इंसान, लेकिन ये चीज़ है कि जो यो इंग्लिश है, हाँ, यो माध्यम है एक दूसरा था जुड़ने का। तो भाई साहब, सबसे पहले बात करते हैं, आपकी दोस्ती कैसी हुई? भाई सबसे पहले हम जो मिले थे 2014 में, और हम मिले थे सोशल मीडिया से। जी। सोशल मीडिया से फेसबुक वगैरह उस टाइम पे मैं नहीं था, ना इंस्टाग्राम थे उस टाइम पर। मैं एक्चुअली, मेरी थोड़ा सा और पीछे जाऊँ तो मेरी सर्जरी हुई थी आँख की जी, और मैं था लंबे बेड रेस्ट पर। तो मैं गाने सुन रहा था, उसमें नीचे अपने आप एडवर्टाइजमेंट आई कि मतलब था टैप ट्रिप मेक फॉरेन फ्रेंड्स। अच्छा। तो मैंने टाइम पास में बेड रेस्ट था ही, तो उस पर प्रोफाइल बनाई, अपना देखने लगा। तो दूसरे दिन मैंने ये मिली थी मेरी प्रोफाइल पे। एक्चुअली मैंने अपनी प्रोफाइल पे अपने फ़ोटो नहीं लगा रखे थे, मैंने लगा रखे थे अपने कुत्ते के फ़ोटो। अच्छा। तो उस पर इसकी कमेंट आई थी, वेरी नाइस डॉग। तो फिर मैंने इसकी प्रोफाइल देखी, इसकी प्रोफाइल पे भी इसके फ़ोटो नहीं थे, उस पर भी कुत्ते घोड़े पहाड़ वगैरह थे। अच्छा, एनिमल लवर। तो मतलब हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, अपना आपस में बात करने लगे। हमने तकरीबन 2 हफ्ते तक बात करी, फिर हमने अपने व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज कर लिए थे जी। और मेरा एक ये भी था उस टाइम पे डाउट थोड़ा सा कि ऐसा ना हो कोई लड़का मुझे ना ले रहा हो, क्योंकि हमारा इंडियन में होया करे ना ये चीज़ें, नकली प्रोफाइल बना लिया यार लड़की आ गई। तो मैं बोले, मैं फ़ोटो भेजी ना, फ़ोटो भेज दिया, फ़ोटो में तो लड़की दिखी। फिर वो एक थोड़ा दिमाग में नोक दे, फिर भी अब मैं फ़ोन करूँगा जी। मैं बोले थे मैं तेरे पास कॉल करना चाहूँ, तो इन्हें मना कर दिया कि कॉल मत करे, क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं मिलती, बात क्या करेंगे। फिर वो डाउट होया जी, फ़ोन करने मना कर रही है तो कोई लड़का ही है। लेकिन मैंने इस तरह फिर कही मान नहीं, मैंने कॉल करनी है। तो फिर कॉल करने के बाद जब आवाज़ सुनी, माँ कन्फर्म है लड़की ही है। अच्छा, फिर बात होगी आपकी। हाँ। तो वो कौन सी बातें थी कि भाई शादी के लिए प्रभावित होगी कि भाई आप शादी करनी है? ना एक्चुअली भाई देख, उस टाइम तक ना तो मैंने चिल्ली के बारे में पता था कुछ जी, और ना ही इसको ज़्यादा इंडिया के बारे में पता था। थोड़ा बहुत पता था, जैसे कि ताजमहल है, गंगा नदी है, ये चीज़ें पता थी। जब बात करने लग गए एक दूसरे के बारे में, तो मेंटलिटी मैच करने लग गई। इसने इंडिया के बारे में सर्च कराया, मैंने चिल्ली के बारे में सर्च कराया। तो चिल्ली की मैंने कुछ चीज़ें अच्छी लगी, जैसे कि चिल्ली में 2005 से पहले डिवोर्स लीगल नहीं था। अच्छा। वहाँ पे डिवोर्स नहीं होते, तो ये पहले, अब तो हो गया, ठीक है। तो मैंने कई चीज़ें अट्रैक्टिव लगी। साफ़ सुथरी कंट्री, छोटी सी पॉपुलेशन है, तो जो वहाँ के चिलियन आदमी हैं वो सभ्य हैं। इसने इंडिया के बारे में सर्च करा, फिर एक दूसरे का कल्चर पर डिस्कस करने लगे हमारे। तो हमारी मेंटलिटी मैच होती कई चीज़ों पे। एक तो फैमिली के टॉपिक पर, मैंने भी जॉइंट फैमिली पसंद है, इसको भी, मतलब ये भी अपना फैमिली के साथ रहने वाली थी। दूसरा, मतलब मैंने भी ज़्यादा वो चीज़ें पसंद नहीं है, ज़्यादा ओपनली चीज़ें, मतलब अपना पुराना कल्चर से ना, थोड़ा कम कपड़े, ज़्यादा कपड़े यूज करो, कम शरीर दिखाओ जी जी, वो भी इसी टाइप की थी। तो ये कई चीज़ें थी जो मैच कर रही थी हमारी मेंटलिटी। तो ये अच्छा, भाभी में हाँ, आपको क्या खासियत लगी कि भाई आप मतलब इतने खींचे चले गए कि भाई हाँ भाई तो शादी आपने करे लेनी चाहिए? इसकी सोच, क्योंकि मैं जब उस टाइम पे बात करा करता, मैंने पहले बार देखी थी लड़की जो मतलब इतनी डिटेल में बात कर रही थी। मतलब डिटेल में मतलब हमारे जो रिलेशन हुआ है, मतलब बता दिया सब, जो फैमिली के बारे में है। मतलब ये मैंने इस तरह जो बात हुई थी, मैंने अपना पुराना कल्चर बताया था कि हम साथ बैठ भी नहीं सकते, वो जो हमारा होया करे देसी, साथ में बैठ नहीं सकते, वो सब चीज़ें। तो इसने कोई दिक्कत नहीं थी उन चीज़ों से। तो मैंने ये चीज़ इसकी अच्छी लगी कि ना हमारा जो कल्चर था वो एक्सेप्ट किया वहाँ बैठे बैठे ने भी जी। तो
उसके बाद जैसे शादी का फिर फाइनल निर्णय कब हो गया कि भाई बे इस दिन शादी है, मतलब वो बातें का कैसे डिसाइड होया कि भाई अब शादी, मतलब इस तारीख को शादी करेंगे, मतलब घर वालों की सहमति हुई उसमें आके, मतलब खुद ही फैसला लिया आपने? नहीं, एक्चुअली ये बात इसको पता था और मेरे को पता था, हमने एक दूसरे को चूज करा था, लेकिन ये पता था अगर इसकी फैमिली या मेरी फैमिली हम दोनों ने एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर शादी नहीं कर सकते, क्योंकि इसने भी अपनी फैमिली बहुत प्यारी है और मन ने भी, उनका डिसीजन हमारे लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था। तो पहले इसने बताया था अपनी फैमिली था, अपनी सिस्टर वगैरह थे, तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी तो उन्हें अच्छा लगा, ठीक है। फिर आ गया मेरे पे, मन ने दिक्कत मारा तो सीधे लठ ला के आ गए हरियाणा में। और बहुत बड़ा निर्णय हो शादी का, 7 जन्म का बंधन हुआ। 7-8 साल पहले तो और दिक्कत थी, अब तो फिर भी थोड़ी ओपन हो गई हैं चीज़ें। तो फिर मैंने ये थी एक दिन तो बताना है, तो मैंने एक दिन बोला मम्मी को कि मम्मी बात करनी है। बोला बोल बेटा। मैं बोला एक लड़की है और वो मिलना चाहे है, तो ठीक है मिल लेंगे। तो मैं बोला लेकिन वो यहाँ से नहीं, वो बाहर से है जी, विदेश दूसरे देश थे। तो मम्मी का सीधा रिएक्शन था, बोला तू कुकर जाना है दूसरे देश की ने। हाँ, सही बात है। तो फिर बताया घर के मेरे वो थे, घर के ने बोला कि एक बात कि मतलब पहले उसको आने दे, वो देखेगी पहले, अगर उसको पसंद आवा हमारा कल्चर, वो इस चीज़ में एडजस्ट कर पाएगी तो हमने कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो फिर इसकी फैमिली भी बात करने लगी, जो भाभी वगैरह थे, तो उनने भी। फैमिली में कौन कौन है भाई? इनकी फैमिली में इसकी सिस्टर हैं जी, बड़ी हैं से, और 4 भाई हैं, एक माता जी हैं, पिताजी इनके नहीं हैं। ठीक है। हाँ, तो टेल मी अबाउट योर एजुकेशन भाभी जी। First, I studied 2.5 years paramedic, and after 4 years nurse, plus how say like specialist in dialysis. Tell me about your school and college name. My school and María college. Teresa Cancino. College? Colegio Universidad USIN. जी, अच्छा। तो यह तो हो गया एजुकेशन की बात। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है भाई साहब? मेरी फैमिली में एक बड़ा भाई है, भाभी है और एक भतीजा है। मेरे 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का, मम्मी पापा हैं। अच्छा, एजुकेशन आपकी? मैं BCA सेकेंड ईयर में मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, मेरी सर्जरी हो गई थी आँख की, मैं बेड रेस्ट पर था इसलिए। उसके बाद फिर अपना दोबारा रेगुलरिटी नहीं बनी, तो मैं BCA सेकेंड ईयर तक गया था। अच्छा, फैमिली को पता लग गया, तो भाभी जी कब आई फिर यहाँ पे? ये आई थी जैसे हम मिले थे 2014 में, तो उस टाइम पे स्टडी कर रही थी, तो ये आई फिर 2015 में फरवरी में आई थी, 18 फरवरी को इंडिया में। और वो इसको बोल दिया था भाई पहले हफ्ता 10 दिन अपना देख हमारे कल्चर में, क्योंकि बोलने में और प्रैक्टिकली चीज़ों में बहुत फर्क हुआ है। जी जी। तो ये हफ्ता 10 दिन के बाद फिर इन्हें बोली ठीक है, मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी और मैंने शादी ही करनी है। तो फिर हमने कोर्ट में अप्लाई कराया, कोर्ट वाले बोले टाइम लगेगा इसमें, तो 1 महीना वेट करो पहले। तो फिर हमने अपनी कल्चरल जो अपनी फेरा वाले आ गए पंडित बुला के हमने वो शादी कर ली थी, लेकिन वो हमने सिर्फ घर क्या न पता था, बाहर ने या रिश्तेदार ने उसके बारे में किसी ने नहीं पता था, क्योंकि हमने नू था कि मतलब हमारी जब वो कोर्ट मैरिज हो उस टाइम एक और चीज़ थी ना, पहला केस था, थोड़ा अजीब सा भी लगा था। नू नहीं पता था बतावें कुक करे, अच्छा बड़ा ब्याह करें तो करें कुक करे, क्योंकि हमारे तो रिश्तेदारी दोनों कहने की चाहिए करें, लड़की वाली साइड में संस्कारी सी। हाँ, तो बड़ी दिक्कत आई थी। तो एक सामाजिक हम भी समाज में रहा, तो उस वजह से एक पंडित वाली तो कर ली थी, फेरा वाली शादी तो हमने अपनी रीति रिवाज तो कर ली थी, लेकिन बताया किसी को नहीं था जी। बताया था जब कोर्ट मैरिज हो गई थी कंप्लीट, जब उसमें टाइम लग गया था। तो 100 बातें एक बात है, विचार मिल गए दिल मिल गए। हाँ, और दिल मिलेंगे मेले कौन गुरु कौन चेले। तो ये बात है। अच्छा, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाभी के अंदर मतलब सबसे अलग हैं और एक आकर्षण का केंद्र आपके लिए? देख, मेरे लिए जो मतलब अच्छी जो मैंने इसमें चीज़ लगा है वो है ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है हर किसी के बारे में, खासकर मेरे मम्मी पापा के बारे में जी। कुछ भी बनाओगी या रात में 11 बजे बनाओ या दोपहर में बनाओ, क्योंकि आपने देखा 2 मकान हैं, वो उस तरफ रहे हम इस तरफ रहे हैं। दिन में जैसे वो सो जाए उस तरफ बंद कर ले हैं, तो अगर दिन में भी कुछ बनाओगी तो पहले उनका भिजवाओगी, खाना सबसे पहले वो खाओगे। अच्छा, दूसरी बात, उनके साथ कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब मनमुटाव वाला सीन इसका, वो जो कर माँ बेटी रहा है वो ऐसे रहा है बिल्कुल। तो यह चीज़ मैंने इसकी सबसे अच्छी लगा है। दूसरा कि है या मतलब अगर हमारा भी कोई है मनमुटाव है तो इसका या सर किसी पर नहीं देखने देंगे, हर किसी के साथ नॉर्मल रहेगी, सर मेरे साथ मुँह चढ़ा कर देगी। तो 7 साल हो गए भाई साहब शादी में। हाँ। तो 7 सालों के अंदर
कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका मतलब शादी का, कि भाई आपने क्या क्या सीखा इनसे और इन्होंने आपसे क्या क्या सीखा? भाई 7 साल में जो स्टार्टिंग का साल भर था वो तो था बड़ा खतरनाक सा, क्योंकि 2 कल्चर थे बिल्कुल डिफरेंट थे। जो हमारे यहाँ नॉर्मल है इनके लिए वो बैड मैनर्स है, ठीक है। जो इनके लिए नॉर्मल है वो हमारे लिए बड़ी अजीब चीज़ें हैं जी। तो स्टार्टिंग में तो पता नहीं लगा था किस बात पर नाराज़ होगी, क्योंकि हमारे लिए नॉर्मल हैं ये चीज़ें। जैसे कि हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ना रोटी बना दे, इसके लिए नॉर्मल नहीं थी। प्लीज़ कैन यू मेक रोटी, मतलब प्लीज़ लगाना ज़रूरी है। तो उस चीज़ पर थोड़ा सा डाले थी कि मैं नौकर नहीं हूँ। जैसे मैं एक बार बोला रात ना, मैं एक काम करे गिलास दूध लिया, बोली नो। मेरा छोड़ गया नो। हमारे लिए तो नॉर्मल है, मम्मी पापा मम्मी दूध लाइए, भाई दूध लाइए, ये चीज़ें कह दे कोई और नहीं। तो इसने ये चीज़ें अजीब लगा कर दी कि मतलब अपने काम यहाँ पे हम खुद नहीं करते, हम दूसरे ने काम थोप पे अपने। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ें अजीब लगा कर दी, पर कुछ चीज़ें जो थी इन्हें हमारी अजीब लगा कर दी, मेरी खासकर, तो मैंने वो चेंज करी अपनी। और ये सबसे बड़ी चुनौती तो ये भी है कि जैसे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, हाँ। तो वहाँ पे सर्दी है, यहाँ पे गर्मी है, तो वो बड़ा ये तो पूछ मत भाई। जब ये पहली बार आई थी और जो हमारी पहली गर्मी आई थी, जैसे फरवरी में आई, तो फिर ये अप्रैल मई जून दो रहेगा, जो पहली गर्मी आई, रात ने फरस पर सोया कर थी यार कुत्ते की तरह। और जब तो लाइट लूट चली जाया करती 2-2 दिन तक, मतलब आंधी वगैरह आया करती, गेहूँ कटने के टाइम पर आंधी आया कर, जो लाइट चली जाती खंभे टूट जाते, तो इसकी बड़ी बुरी हालत यार थी, रोया कर दी। बिल्कुल भाई। अच्छा, खाना की बात करते हैं। तो मतलब खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद है और क्या क्या बना लेती हैं आप? अपने खाने के बारे में? हाँ, नहीं मतलब अभी भाभी जी जैसे मतलब इनको मतलब क्या क्या खाना पसंद है अपना, और क्या क्या बना लेती हैं फिलहाल? उससे पूछो। उसके फेवरेट खाने तो वो बताओ। My favorite खाना रोटी with दाल मखनी, जीरा राइस, and बट मैं पता सारी सब्जी बना दूंगी। बना दो। देखो भाभी को हिंदी भी आती है भाई। सब्जी सारी बना देगी। हाँ, बना देगी। और जुगरा पे डायलॉग बोल लेगा नहीं, इनका साइकिल मेरे पैर रेंजर है और तारी भाभी डेंजर है। तो डेंजर है। तो हाउ मैनी थिंग्स यू लर्न इन 7 years? अप्रोक्स सारे कल्चर, सारे, बट देसी कल्चर, क्योंकि सिटी थोड़ा सेम मेरा देश है, बट देसी ये जैसे गाँव कल्चर इज बहुत डिफरेंट जी। और मैं लिव इन दिस कल्चर, तो मैं अप्रोक्स सारे समझती है कल्चर। जी जी। हाँ। बेस्ट हैबिट्स इन सनमित? बेस्ट गुड फादर, केयरिंग, फैमिली केयरिंग, हिम बच्चे केयरिंग। What do you think about Haryana, India? हरियाणा बहुत बड़ा स्टेट, एंड आदमी बहुत लाइक कुछ आदमी ऑलवेज स्माइल, गुड हार्ट, एंड लाइक लुकिंग रूड, बट बहुत हार्ट इज सॉफ्ट। फेस इज रूड बट हार्ट बहुत सॉफ्ट। दिखने में खतरनाक है, दिल का साफ है। भाई बोली मतलब आप एकड़िया बोला नहीं, हाँ। लागत में गोली मार दी। पहली बार मैं सुनती आदमी बोल हंसे तो बोल, और मैं ऑलवेज थिंक आदमी फाइटिंग बिटवीन ईच अदर। मैं बोलती ये फाइट क्यों फाइट? नो, ऐसे नॉर्मल टॉक है। Do you know any dialogue of Haryana? Dialogue? No. Dialogue is like any. हाँ, me like sentence? No. Sentence. दूध, I remember एक like दूध हरियाणा। दूध दही का खाना। हाँ। नंबर 1 हरियाणा। yeah. हाँ, that. तो भाई देखो 7 सालों में 7 साल का तजुर्बा बहुत हो जाता है भाई, और इसमें दुख सुख भी आते हैं, और बहुत सारे जो घाटे बाधे ज़िंदगी में चलते हैं, सभी चीज़ें सीखते हैं हम। और लेकिन 7 साल में तजुर्बा बहुत तकड़ा जाए, और वो तजुर्बा अपने दिखने लग रहा है भाभी जी के अंदर, और उनको कहना टेम लैक का जो चीज़ मिला है उसका मज़ा भी नहीं आ रहा हुआ है। सही बात है। तो भाई साहब आपने सारी स्टोरी आपकी सुनी, बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत गजब, कहना फैंटेस्टिक, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, ऑसम एंड सो ऑन, तो मेरी नज़रिया है। और बड़ी प्यारी और क्यूट लव स्टोरी आपकी, मतलब दिल खुश हो गया। और बहुत सारे भाई हैं जो उनको भाई साहब मारा भी कि मैं जुगाड़ बिठाए थे अपना वाले, तो क्योंकि जिंदगी में कांडे गणे हैं, हरियाणा में रांडे गणे हैं, तो ये इन रांडियों के लिए भी किमें थोड़ा बहुत किमें आप जुगाड़ आप ले आए हो नहीं। तो एक वीडियो में जो अगली वीडियो आओगी उसमें भी बतावांगे
के कुछ प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारे भाई जो है नहीं विदेश में भाई दोस्ती कर रहे हैं या अपनी देसी भाषा में कह रहे हैं सेटिंग कर रहे हैं ठीक है, तो क्या कुछ प्रोसेस हुआ है A to Z उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई साहब इनका क्या कुछ कि मैं आपकी जैन क्षण में और वो लड़की जो करे एक आधा कि मैं बन जाए बात है भाई मेरा बस चला था मैं जहाज के जहाज तारती हो है दिक्कत या कई भाई पूछे बोले कोई साड़ी हो तो बता दे भाई भाई है कौन बिल्कुल। अच्छा इसका कोई फ्रेंड वगैरह भी नहीं है, ये उसका वो नेचर नहीं था ज़्यादा फ्रेंड के साथ रहना, अपनी फैमिली के साथ ही मेरे वाला एक सिस्टम था इसका भी, तो यह भी हमारी चीज़ मैच करे थी। अच्छा भाभी ने कोई जॉब भी करी है? जॉब यहाँ पे तो नहीं करी है, वहाँ पे जॉब करती थी, ये तकरीबन 6 साल जॉब करी है, जो डायलिसिस वगैरह ना हाँ। उसकी स्पेशलिस्ट थी है जी, किडनी स्पेशलिस्ट। अच्छा आपने जैसे अब यहाँ पे शादी करते हैं हम और वहाँ पे शादी करी, ठीक है, मतलब इस तरह आप भी देखो भाई सारे सोन सपत्तर, तो कुछ और अलग था सोन सपत्तर हो इनके कुछ अपने यहाँ पर? हाँ मतलब आप जैसे यहाँ पे शादी करी आपने कुछ इनकी मतलब जैसे इन्होंने बताया हो कि भाई हमारे जो सोन है वो अलग है थोड़े बहुत है? नहीं इसने कोई डिमांड नहीं करी थी इस बारे में, और ये टोटली ही हमारे जो हिंदू कल्चर है उसने फॉलो करा है जी। या जो अपने जो इसके फेस्टिवल आवे हैं या थोपदी नहीं मारे कभी भी कि ये मेरा करो, लेकिन हम इसका मनाते हैं, फिर भी जो क्रिसमस आता है हम इसका मनाते हैं जी। ये हमारा पार्टिसिपेट करती है हमारे हिंदू चीज़ों में, जैसे नवरात्रि आवे हैं, दिवाली होली जो भी है ये सब उसमें पार्टिसिपेट करती है, नवरात्रि के व्रत भी रखती है, करवा चौथ भी, सारी चीज़ें करती है। तो जो मतलब जितने भी है हमारे हिंदू फेस्टिवल है ये सब उसमें पार्टिसिपेट करती है, ना कि अपने हमारे ऊपर थोपे है, हम अपनी मर्जी से हम कर रहे हैं इसका। तो भाई साहब बात आती है पहनावा की, तो भाभी जी मतलब न्यू कहें कि भाई मतलब मैं तो भाई महीना में मतलब ओड़ा तो भाई 20-30 मतलब ड्रेस रखा कर दिया कि महीना बदल के पहरे कर दी अगर भाई मन ने भी आप 20-30 सूट इकट्ठे धुआ लिया कुछ इस तरह को डिमांड है? देख डिमांड तो नहीं कर दी, लेकिन डिमांड तो पहले मम्मी इसके लिए खरीद कर लिया हुआ, बल्कि मैं कई बार वही तो लाई थी फिर लिया सूट इसके मम्मी मतलब जय बार भी मार्केट में जाके इसका सूट पक्का लेगा, वही कोशिश रही यार सूट की गेला जुत्ती भी, इन्हें जुत्ती बहुत पसंद आया अगर पाँच छुल रहे हैं कट रहे हैं, अच्छा सारे बैंडेड ला रही है पर पैर की जुत्ती लेकिन लुक नहीं जारी लुक है पंजाब होएगा जो वो लुक है इन्हें अपने सूट पसंद है, बारी सूट, इसने सूट अच्छे लगे। कुछ अलग था कोई एडिशनल मतलब कोई खास चीज मतलब और इनके अलावा बस सूट पसंद है? इन्हें सूट पसंद है यहाँ के, मतलब जो भी हैं नए डिजाइन हो, भारी सूट हो, इन्हें ये अच्छे लगे हैं। और अपनी पैर है कभी कभी, लेकिन जब हम शहर में जाओ जैसे दिल्ली में या गुड़गांव में जाओ तो वहाँ पे फिर ही अपनी ड्रेस पहने जीन्स वगैरह जी। मना हमने यहाँ पे भी नहीं कर रखा, हमने बोलना है, मम्मी तो बार बार बोले जा बिला बेटी बन तो उसमें भी सुधरी लागे है मैं भी खूब माँ सस्ती पड़े वहीं भर लिया अगर सूट महंगे पड़े जी। लेकिन ये पहनती नहीं, ये इसने गाँव में मतलब हमेशा अपनी कल्चरल ड्रेस पर है। मतलब कहने का ये है कि हरियाणा के अंदर आके भारत के अंदर आके तो जो अपना कल्चर है 7 सालों के अंदर बिल्कुल संपूर्ण रूप से सीख चुकी है। हाँ। और हर चीज़ को, भावनाओं को, इंसानियत को, इज्जत को ऑब्जर्व करती है। हाँ ये ऑब्जर्व कर सीखी है। जैसे अभी नवरात्रे गए थे पीछे, तो ये तैयार हुई जुत्ती वगैरह पहन के निकली है अपना, तो देखा कोई और तो कोई चप्पलें नहीं पहन रहा, जाकर अपनी पिकाड़ है, ये समझ जाए कि मतलब आज नहीं पहननी जी। तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ कुक कर रहे हैं और फिर नुके नु कर रहे हैं उन चीज़ों ने। अच्छा कई जने भी कहेंगे कि भाई विदेशी बहू तो ले आया, इसके खर्चे भी नजायज होंगे हो गए, थोड़ा इसके बारे में? खर्चे तो हैं, देखो यह बात सच्चाई है और आम हरियाणवी के हिसाब से नाजायज हैं, पर इनके हिसाब से जायज़ हैं। इनकी वो ज़रूरत है, इनकी जो ज़रूरत है ये मतलब अपनी ज़रूरत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आम सोच लेंगे चल यार जूते लाने चल 2 महीने बाद ले आऊँगा, ये नहीं, इन्हें चाहिए तो चाहिए है तो खर्चे हैं ज़्यादा इनके, यह बात सच्चाई है जी। अच्छा तो आप जैसे आप मंदिर में जावा दो पूज करा तो वो सारी चीज़ करें, सब चीज़ करे है। जैसे माता का जो लिबास वगैरह चेंज करे उसमें भी हेल्प करे है, मंदिर की सफाई, मंदिर है अपना माता का यहाँ पर जी। और पूजा पाठ है, मतलब जब नवरात्रि कन्या पूजन करेंगे, खाना या बनाओगी, प्रसाद या बनाओगी, जो हलवा पूरी का है जी, तो काम सारे करा। अब तो यार लगता ही नहीं मतलब फॉरनर है, सारे मतलब जो हमारी जो देहात की समझे हैं, अपने कल्चर ने सारी चीज़ समझेगा, झूठ कूट है मतलब झूठे हाथ लगाने सब समझेगा। भाभी जी आपने जो मैरिज प्रपोजल रखा था ना उसका एक बार डेमो करके दिखाओ। ठीक है, इनर पॉट ठीक है, मैं बोलती ये बैठ जा अकबंद तो ही अकबंद बैठ तो मैं रिमूव एक बॉक्स ड्रिंक्स तो मैं ओपन तो मैं बोलती है ओपन एंड देन मैं बोलती यू मैरी मी तो ये देख 2 रिंग तो
then like movie, then I remove egg and then I put, then I say now you need do on me because in Bangladesh is I say the egg he on me and after me on him. Then we do that and then he say okay, then we ready for the marriage. But you want to do on floor? तो आपका क्या रिएक्शन रहा भाई? भाई वो क्या होया, वो यहाँ तो ये ऊपर बैठ के बताया, वहाँ पे नीचे फर्श पे गोली डाल रही थी। मैं तो इस तरह तक जेनु कहा हाँ ठीक है ऊपर बैठ जा लोग देखे। मेरी आँख खुल दे, लोग नजर की कुण देखने लग रहा है। तो वर्ड सभी लोग थोड़ा अजीब सा लगा स्टार्टिंग में तो।